Hello everyone, this is सुशील कुमार. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. Friends, आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 का प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है, चैप्टर 1 में है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसे हमें देखना है. ऐसे हम क्लास 8 में इन सारे पॉइंट्स की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं. पहला है, हमें नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ना है. जैसे कि पहला हो गया रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या. रेशनल नंबर हम किसे बोलते हैं? वैसी संख्या जिसे P बाई Q के फॉर्म में हम लिख सकते हो और जो है Q नॉट इक्वल टू 0 हो. कहने का मतलब है वैसी वो सारी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में लिखें और जो Q है यानी डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो. अगर Q डिनोमिनेटर होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 1/5, 1/7. अब देखिए रेशनल नंबर कह रहा है कि जिसको P बाई Q के रूप में लिख सके. तो क्या 1 है रेशनल नंबर? तो 1 भी है, क्योंकि इसको 1/1 लिख सकते हैं. हमें पता है कि हर एक संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है. इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं. तो ये रेशनल नंबर हो गया, यानी इसे P बाई Q के रूप में हम लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हम अगर ऐसे लिखें 2/0 या 3/0 तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो. इसका एप्लीकेशन हमें जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे हमें इसके बारे में आएगा और वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना. अगला क्वेश्चन है इरेशनल नंबर. इसी से रिलेटेड है. इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में इसको नहीं लिख सके. ठीक है, इसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्या. तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि वो कौन सी संख्या है जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैसी संख्याएं जो रूट में आती हैं. ठीक है, रूट में आने वाली संख्याएं और पाई. दूसरा चीज, रूट में आने वाली वो सारी संख्याएं इरेशनल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि रूट 4 भी है जो कि रूट में आता है. तो रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं. रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 9 हो जाएगा. ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा. फिर रूट 16 हो जाएगा, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो रूट में हो तो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है. ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है. वैसे ही रूट 25 भी हो जाएगा. तो ये हो गया इरेशनल नंबर. इसके बाद आता है रियल नंबर. अब हमें देखना है रियल नंबर. रियल नंबर्स क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या इसको बोलेंगे. तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स. है समझ में? यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ अगर मिला दें तो एक समूह बनेगा. उस समूह को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर. तो रियल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1/2 भी हो जाएगा, 3/5 भी हो जाएगा, रूट 2 भी हो जाएगा, रूट 3 भी हो जाएगा और पाई भी हो गया. ये सभी क्या है? रियल नंबर्स है. ओके, ठीक है. तब रियल नंबर के बाद हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी है. अगला प्रॉपर्टी है कि इफ R इज अ रेशनल नंबर एंड S इज अ इरेशनल नंबर, देन क्या कह रहा है कि यदि रेशनल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को S से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा? R प्लस S, यानी एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर आएगा. ठीक है, फिर R माइनस एस
यानी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी उसका रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा। आर इंटू एस क्या कर रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें। अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही आर अपॉन एस, अपॉन का मतलब क्या हो गया डिवाइड, यानी आर को एस से डिवाइड करते हैं। अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी जो रिजल्ट आएगा उसका वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब सबका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया रेशनल प्लस इरेशनल, यानी रेशनल नंबर 2 होता है और मान लिया √3। आपसे पूछ सकता है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर है। अब आपसे कहे 5 माइनस √7, यानी 5 तो रेशनल नंबर है, √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। फिर दिया रेशनल इंटू इरेशनल, यानी 2√11, 2√11 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √11, तो यही होगा ना 2√11, यानी दोनों का मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट आया 2√11, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद रेशनल अपॉन इरेशनल, यानी रेशनल नंबर मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई √5, ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। ये एग्जाम्पल से हम समझ लिए, ये आपको क्लियर होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड्स। क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज है, या इसको हम बोल सकते हैं कुछ फार्मूलाज है जिसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। इनको हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या होगा। क्या कर रहा है कि ए और बी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज है, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है। जैसे पहला में दिया है कि √AB है, यानी रूट के अंदर AB है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो √AB का मतलब क्या हुआ कि √A इंटू √B, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि A और B में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, और दोनों ही रूट में है तो दोनों ही बाहर जाएगा तो रूट दोनों के ऊपर होगा, रूट A के ऊपर भी रूट हो जाएगा और B के ऊपर भी होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रूट में आएगा तो ऐसा बन जाएगा, रूट के अंदर A भी हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही है रूट अंडर A अपॉन B, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √A अपॉन √B लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रूट A पे भी है और B पे भी है, जैसे यहाँ पे था दोनों पे ही रूट है। ठीक है। उसके बाद थर्ड में है √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B, तो ये तो वैसे ही है जैसे A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में है। अंतर क्या है कि दोनों पे रूट है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना है जो हम लगाते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B के लिए क्या होता है, A² माइनस B²। जैसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि √A प्लस B इंटू √A माइनस B इक्वल टू होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारा A टर्म, इसको हम रूट को भूल जाते हैं, तो A टर्म हुआ, ये B टर्म हुआ, तो A का स्क्वायर, तो A के स्थान पे √A, तो √A का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है माइनस B का स्क्वायर, यानी B के जगह पे √B है तो √B को यहाँ रखेंगे। अब √A का स्क्वायर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर, मान लो कि √A है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से रूट से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √A का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस √B का स्क्वायर B हो जाएगा। ठीक है। अगला आइडेंटिटी है, यहाँ भी वही है A प्लस √B, अंतर ये है कि यहाँ से रूट हट गया है, यहाँ से भी रूट हट गया है, ये भी उसी फॉर्म में है A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में। तो क्या होता है A² माइनस B²। इसको क्या लिख सकते हैं, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी √B का स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा A² और माइनस
रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा बी। यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल बी बचेगा। ठीक है, सिंपल तरीका में फिर से मैं बताता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ रूट है, रूट को हम इग्नोर करते हैं अभी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर, बी के जगह पे रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और रूट बी का स्क्वायर यानी रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल बी। ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी। अगला है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको हम मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी बी के जगह पे रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ab, ये 2 और ए बी, अभी हमने बताया ना यहाँ पे रूट ए इंटू रूट बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ए बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, और प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो रूट जो है 2 से कट के क्या बचेगा, बी। ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम अगला प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब अपना नंबर सिस्टम में अगला प्रॉपर्टीज है रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब होता है प्रमेयीकरण करना। प्रमेयीकरण में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1/√a प्लस बी, यानी ये इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, या 2 रेशनल नंबर भी हो सकता है, 2 इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 1/√a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए इंटू करेंगे, और ये जो टर्म है रूट ए प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा बी अपॉन रूट ए माइनस बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो टर्म है सेम इधर आएगा और इधर भी आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है 1/√m माइनस रूट एन है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा इंटू, रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा रूट m प्लस रूट n हो जाएगा अपॉन रूट m माइनस रूट n हो जाएगा। रेशनलाइज करने का यही तरीका है। नीचे जो भी संख्या रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करेंगे तो सेम संख्या से होगा, जो वैल्यू है अंकों का वही रहेगा, बस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोनों जगह, यहाँ माइनस है तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा। आया समझ में, ये हो गया रेशनलाइज। ओके, ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी एक बचा है नंबर सिस्टम का। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है, लेट ए इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक रियल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, एंड पी क्यू बी रेशनल नंबर्स देन, और पी और क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। ए क्या है, एक रियल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। तो इसके आधार पे कुछ फार्मूला आता है जिस पे हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला है ए का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू। अगर ए किसी संख्या का बेस दिया है, इसका पावर p है, और सेम संख्या का पावर अगर q है और दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाता है, a का पावर p प्लस q हो जाता है। अब कैसे मैं बताता हूँ, आप देखिए ऐसे रहता है क्वेश्चन, 2 का पावर 3/5 इंटू 2 का पावर 5/7,
देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a का पावर p, a का पावर q, इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3/5 प्लस 5/7 ऐसे लिखेंगे। इसका हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि a का पावर p हो इंटू a का पावर q हो, तो अगर बेस सेम हो और इंटू में हो तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। कहने का मतलब यही है, यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह से दिया है कि जो रियल नंबर है वो बेस है और रेशनल नंबर जो है इसका पावर है, तो अगर बेस सेम है दोनों ही स्थानों पे इंटू में, तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे किया, बेस सेम है तो एक बेस यहाँ ले लेंगे और पावर को क्या किया, ऐड कर दिए। ठीक है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छा से समझ पाएंगे, अभी शायद अच्छा से नहीं भी समझ में आए। ठीक है, अगला क्या है, a का पावर p और फिर इसका भी पावर q है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a का पावर p इंटू a q हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 5 यानी ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर बेस एक बेस है, इसका पावर है p, फिर उसका पावर भी q है, तो ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा, a का पावर p इंटू q हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 का पावर 3, इसका होल पावर कितना है, 5 है, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 यानी दोनों पावर मल्टीप्लाई होके 15 हो गया। ठीक है, अगला है, अगर a का पावर p अपॉन a का पावर q हो, यानी अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ये डिवाइड है यानी भाग है, इसको भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a का पावर p माइनस q हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 2 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 5, बेस बराबर है, यहाँ भी 2 है बेस, यहाँ भी बेस 2 है, पावर अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या कर रहा है कि a का पावर p माइनस q, तो a है 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 7 और ये नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। है समझ में। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला में क्या दिया है कि यहाँ पे बेस अलग अलग है, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी का पावर n, यानी a और b को गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा, इसका पावर n। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 ऐसे मैंने लिखा, यानी बेस यहाँ अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी था। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे, जिसमें ये जो भी प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ा इसका एप्लीकेशन होगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।